सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन। मंचावर आजच्या या सभेसाठी उपस्थित वंचित आणि बहुजनांचे हृदयस्थान, भाजप विरोधी पुरोगामी राजकारणातलं बाप माणूस, तुमचे आमचे सर्वांचे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरजी, मंचावर उपस्थित प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूरजी, या बैठकीचं या सभेचं आयोजन करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रभारी डॉक्टर क्रांती सावंतजी, महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष व या परिसरात महाराष्ट्राचे प्रवक्ते असलेले या परिसरातील आदरणीय प्राध्यापक सोमनाथ साळुंखेजी, ज्येष्ठ आमचे सहकारी प्राध्यापक किसन चौहानजी, मंचावर उपस्थित सर्वजित बनसोडेजी, अनिल जाधवजी, अफरोज मुल्लाजी, वंचित बहुजन आघाडी मायक्रो ओबीसीचे व राज्याचे उपाध्यक्ष गोविंद दळवीजी व सर्व उपस्थित राज्य कमिटीचे, जिल्हा कमिटीचे, विभागीय कमिटीचे जबाबदार सर्व पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने जमलेल्या माझ्या सर्व बंधूंनो आणि माय माऊलींनो, तुम्हाला माझा क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी सलाम। माझा गळा बसलेला आहे त्यामुळे मी खूप अधिक वेळा आपल्या समोर बोलणार नाही। आज सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे। दिल्लीमध्ये नमाज सुरू असताना एक मुस्लिम बांधव नमाजमध्ये झुकलेला होता। ईश्वर अल्लाहच्या प्रार्थनेसाठी तो जमिनीवर माथा टेकत होता। अशा परिस्थितीमध्ये खाकी घातलेला एक पोलीसवाला मागून येऊन त्याला लाथा घालतोय, असा आजचा व्हिडिओ दिल्लीमधला व्हायरल झालेला आहे। आज आपण पाहतो मुस्लिम समाजाला रस्त्यामध्ये मॉब लिंचिंग करून मारल्या जात आहे। मुस्लिम समाजाला रेल्वेमध्ये गोळी आणि संसदेमध्ये शिवी दिली जाते। रेल में गोली मारी जाती है, संसद में गाली दी जाती है, नमाज में झुके हुए मुसलमान पे लात डाली जाती है। और आज इसके बावजूद इस मुल्क का मुसलमानों के सुरक्षा तहफ़्फ़ुज़ का ठेका लिया हुआ कोई भी सेक्युलर कहने वाला कोई पार्टी और कोई नेता सामने आकर खड़ा नहीं होता है, उसके पक्ष में बात नहीं करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण को लेकर हमारा गरीब मराठा समाज अमीर मराठा के खिलाफ लड़ाई के लिए रास्ते पे उतरा हुआ है। ओबीसी आरक्षण के अंदर कटौती ना हो, इसलिए हमारा ओबीसी भाई रास्तों पे उतरा हुआ है। अंबेडकरवादी राजनीति को सत्ता में लाने के लिए तमाम वंचित बहुजन भाई रास्ते पे आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में रास्तों पे उतरकर लाखों की सभाएं कर रहा है। और यहाँ पर गाली गोली खाकर भी जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वह मुसलमान समाज आज कहां पर है, वह रास्ते पर किधर उतरा हुआ है। जब एक वंचित पीड़ित की लड़ाई आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, इस राजनीतिक परिवर्तन की सत्ता बदल की लड़ाई लड़ी जा रही है, तब महाराष्ट्र का और देश का मुसलमान कहां पर खड़ा हुआ है। यह सवाल इस मंच से मैं अपने मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूं कि याद करो, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर कुछ गांव के अंदर झोपड़ियां जला दी गई थी। इसी पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ गांव के अंदर झोपड़ियां जला दी गई। उन झोपड़ी जलाने वाले गांव पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए, आजू बाजू के गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनको खड़ा करके पूछा, आपके गांव में कितने दलित समाज के घर हैं। उस खड़ा होकर व्यक्ति बोला, साहब मेरे गांव में 80-90 घर हैं। दूसरे को बोले, तुम्हारे गांव में कितने दलित समाज के घर हैं। वो बोला, साहब मेरे गांव में 100-125 घर हैं। तीसरे को बोले, तुम्हारे गांव में कितने दलित समाज के घर हैं। वो बोला, साहब 150-200 घर है। तब उनको पूछा कि तुम्हारे गांव में कितने मुसलमानों के घर है। एक बोला, साहब मेरे गांव में 4 घर है मुसलमानों के। दूसरे को बोले, तेरे गांव में कितने हैं। वो बोला, साहब मेरे गांव में 7-8 घर हैं।
तीसरे को बोले तेरे गांव में कितने मुस्लिम समाज रहते, वो बोला साहब मेरे गांव में 2 ही मुस्लिम घर है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज से मुखातिब होकर कहा था कि तुम्हारे गांव में दलित समाज के 40, 50, 60, 100, 150 घर हैं, फिर भी जलाए जाते हैं। तुम्हारे गांव में मुसलमानों के 2, 4, 10, 12 घर हैं, जलाए नहीं जाते। इसका कारण जानते हो क्या है? तब बैठे हुए लोगों ने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब क्या कारण है? तब बाबा साहब ने कहा था कि मुसलमान गांव में 2 घर हैं, 4 घर हैं, फिर भी उनके घर कोई नहीं जलाता, क्योंकि जलाने वाले, अत्याचार करने वाले जालिमों को ये मालूम है इस गांव के अंदर 2 मुसलमानों के भी घर को आग लगाएंगे तो देश भर के मुसलमान संगठित होकर रास्ते पे उतरेंगे। ये डर और ये इनकी एकता इनकी सुरक्षा करती है। इसलिए मुसलमानों का उदाहरण देकर एक दौर में बाबा साहब ने मुसलमानों का उदाहरण देखकर बाबा साहब ने पिछड़े वंचित घटकों को संगठित होने की, संघर्ष करने की सीख दी। अफसोस की बात है मेरे मुस्लिम भाइयों, कल तुम मिसाल थे, तुम्हारी मिसाल से जो समाज संगठित और संघर्ष करने के लिए रास्तों पे उतरे, आज तुमको इनसे प्रेरणा लेनी होगी। हमारे अम्बेडकरवादी भाइयों के कंधे से कंधा लगाकर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में आना पड़ेगा। अगर आप संगठित होंगे तो ही सुरक्षित रहोगे। आपको आज तक जिन जिन लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम से कांग्रेस को वोट देने का जिम्मा दिया, आप इलेक्शन आए, कांग्रेस को वोट देकर आपने जातिवादी ताकतों से, धर्मांध ताकतों से, आरएसएस भाजपा से लड़ने का ठेका उस कांग्रेस को दिया जिस कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी बीजेपी की बी टीम बन के बैठ गए, बीजेपी के मांडी में गए। नवाब मलिक आज बीजेपी के कक्ष में जाके बैठ गए। अशोक चौहान आज बीजेपी में जाकर वही आरएसएस के चड्डी पहनकर मांडी पर बैठ गए। कौन से सेक्युलर नेताओं को 70 साल से वोट दे रहे हो? आज अगर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर के सिवाय, वंचित बहुजन आघाड़ी के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। ये मैं कहने के लिए आया हूं कि आज हमको अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है, आज अपने मुल्क की लड़ाई लड़नी है। जब आपको संसद में गाली और ट्रेन में गोली मारी जा रही है तो समझ लो ये वक्त आ गया है घरों से बाहर निकलने का। चुनाव से अच्छा मौका नहीं होता। चुनाव ये जमहूरियत की ऐलान जंग है और इस जंग में कोई हथियार नहीं, तो आपको सिर्फ वोट डालकर परिवर्तन करना होता है। आज पूछ रहे हो आघाड़ी होगी कि नहीं होगी, आघाड़ी होगी कि नहीं होगी। अरे 2014 में भी तो एक आघाड़ी तुम्हारे वोट ली थी ना। 2014 के 48 में से 2 भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। 2019 में यही कांग्रेस 22-24 जगह लड़कर 1 सीट जीत पाई थी। अगर 2024 में फिर भी ये कांग्रेस का घमंड नहीं उतरा और उन्होंने आघाड़ी में सम्मानजनक आंकड़े देकर, सीटें देकर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को साथ में नहीं लिया तो आप 18 लगा के भी 0 पे रहोगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उद्धव ठाकरे साहब को कि आज आपके साथ सहानुभूति की लहर जरूर है, लेकिन आपको जंग के लिए, लड़ाई के लिए अपने साथी चुनने पड़ेंगे। आपकी लहर बाबा साहब के बिना अधूरी है। बाबा साहब साथ आएंगे तो महाराष्ट्र के अंदर बदलाव और परिवर्तन हम ला सकते हैं। याद रखो, बाबा साहब अम्बेडकर का साथ, मियां भाई की डेयरिंग एक साथ आएगी तो ये चड्डी गैंग को हम सबक सिखा सकते हैं। हमको भाजपा को, अगर भाजपा को हटाना है तो आपको मैं कहता हूं, एक तरफ देश में चुनाव चल रहे हैं, 2 महीने से आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब पैर को भिंगरी लगाकर हर एक दिन आड़, हर दूसरे दिन पब्लिक रैली कर रहे हैं और जिनको तुम सेक्युलरिज्म बचाने का ठेका दिए वो कार में बैठकर यात्रा पे निकला हुआ है।
ये यात्रा का समय नहीं है, ये संघर्ष का समय है। यहाँ यात्रा नहीं तो जन संवाद की जरूरत है। जो बाला साहब अम्बेडकर, रेखाताई ठाकुर जी रास्ते पे उतरकर आप लोगों के बीच में आकर परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको मैं कहना चाहता हूं, हाथ करंगले लोकसभा मतदार संघ में बाला साहब ने मुसलमानों का सम्मान रखने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार दिया, और मैं कहता हूं कि आज आघाड़ी के लिए बाला साहब ने जो शर्तें रखी उसके अंदर उनके समाज के या वंचित समाज में शेड्यूल कास्ट की सीटों के लिए नहीं, ओबीसी के लिए मांग की कि कम से कम 15 ओबीसी को सीट दो, कम से कम गरीब मराठा को सीट दो, कम से कम 3 मुसलमानों को सीट दो। अरे तुम्हारे लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारे हक और इंसाफ की मांग के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये सब घटकों को इस बार 2014 की गलती मत करो, 2019 की गलती मत करो, अपने आप को किसी अंधे बनकर वोट मत डालो। 2014 में जो तजुर्बा किए नाकाम हो गए, 2019 में तजुर्बा किए नाकाम हो गए। अगर यही गलती 2024 में करोगे तो आप मोदी को रोक नहीं पाओगे। वो कहता है 400 के पार, लेकिन बाला साहब को मालूम है कि वो डरा हुआ है, उसको मालूम है कि इस बार सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां आघाड़ी करे या न करे, जनता को आघाड़ी करनी पड़ेगी। सभी वंचित, ओबीसी, मुसलमान, गरीब मराठा को एक साथ आना पड़ेगा, वरना एक आखिरी बात बोलकर मैं जगा लेता हूं। एक फिल्म आई थी हमारे बचपन में, उसके अंदर गब्बर सिंह था, और वो गब्बर सिंह रामगढ़ को लूटने के लिए 3 डाकू भेजता। आज अपने महाराष्ट्र सरकार में भी 3 डाकू बैठे कि नहीं बैठे? महाराष्ट्र को लूटने के लिए केंद्र के गब्बर ने 3 डाकू भेजे हुए हैं, और इन 3 डाकुओं के खिलाफ में अगर अपने रामगढ़ को, अपने महाराष्ट्र को और केंद्र के गब्बर सिंह को हराना है तो सभी SC, ST, OBC को, माइनॉरिटी को एक होना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसने वो खाकी बेईमान नहीं हुई, पहले नेता, सेक्युलर नेता की खादी मक्कार हुई है, और मक्कार खादी को हटाना है। भाजपा और RSS के पिछवाड़े पर लात मारनी है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। याद रखो, आप कहते हो कर्नाटक में भाजपा को हराया, आंध्रा में, तेलंगाना में हराया, ये महाराष्ट्र है। भाजपाइयों, वहां पे पप्पू था, यहाँ संविधान का पप्पा बैठा हुआ है। आपको चड्डी गैंग को महाराष्ट्र से, देश से भाजपा को हटाए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए सभी को विनती करता हूं, वंचित बहुजन आघाड़ी यही एकमेव विकल्प है। हर लोकसभा के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के इतना स्ट्रांग वोट बेस किसी पार्टी का नहीं है। आप लोकसभा के मुसलमानों के वोटों को माइनस करके देखोगे तो सेक्युलर पार्टी से 2 गुना वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को मिला है। ये 5 साल में हमारी ताकत बढ़ गई है, दुगनी हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं, माइक्रो ओबीसी, गरीब मराठा, मुसलमान बाला साहब के साथ खड़ा होगा। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो इंशाल्लाह देश में परिवर्तन और बदलाव लाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से होगा। लक्षात ठेवा, जय भीमचा नारा, बाळासाहेबांचा वारा हाच या देशाला न्याय देऊ शकतो। जय भीम, जय भीम, अल्लाह हाफिज।